एमबी डिज़ाइन सेंटर की एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैकेनिकल वाइस की जो ये चौथी वीडियो है और इसमें हम करने जाएंगे असेंबली। तमाम पार्ट्स मुकम्मल बन चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ ये हैंडल का एक पार्ट है, ये इसको हम पहले डिज़ाइन करेंगे, देन इन तमाम पार्ट्स को आज हम असेंबल करेंगे। तो किस तरह से करना होगा इसको मैं खोल लेता हूँ। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले स्केच किया जाएगा, देन रिवॉल्व की कमांड जो है वो आपको यहाँ एक्सट्रूड से इजीली, एक्सट्रूड वाले बटन में जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड वन जो है ऑप्शन इसका मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्केच करना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको यहाँ से फाइल में से जाके न्यू करना होगा और पार्ट पे क्लिक करते हुए आपने ओके करना होगा। ये चीज़ करने के बाद आपके सामने ये तमाम तीनों प्लेन्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपने किसी भी एक प्लेन पे अपनी ये वर्किंग करनी। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हुए इस स्केच को मुकम्मल करूँगा। तो आप फ्रंट प्लेन पे क्लिक करें और देन स्केच पे क्लिक करें। जब आप स्केच पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्केच आपको एक क्रिएट करना होगा, जिसको मैं यहाँ बराबर में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने एक स्केच कर लेना है और ये इस तरह से कंटिन्यूसली ऊपर जाके इस एज से मिल जाएगा। तो ये एक पूरा एक सेशन बन जाएगा और आपने बाद में इसको इस तरह से इनकी साइजेस को एडिट कर लेना है। डायमेंशंस एज पर ये जो नीड है, आपने 10 रखना है, 2.5 रखना है और 5 रखना है। और ये 230 की जो है इसमें टोटल इसकी लेंथ होगी। बाकी साइजेस आपके सामने हैं। तो इस तरह का जब स्केच बन जाएगा, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल, क्योंकि हमने ये बनानी नहीं थी, आपको दिखाने के लिए कर रहा था। उसके बाद आपने जाके उसी स्केच को रिवॉल्व कर लेना है। तो जब ये रिवॉल्व हो जाएगी तो इस तरह की शेप बन जाएगी। अच्छा, ये जब बन जाएगी तो आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। जब आप सेव कर लेंगे तो आपके तमाम पार्ट्स एक जगह एक फ़ोल्डर में होंगे। फिर उनको वहाँ पे आपने असेंबली के लिए रिकॉल करना है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से तमाम पार्ट्स हमारे बन चुके हैं। अब हम इनकी एक नई असेंबली बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनको असेंबल किया जाएगा। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं न्यू असेंबली। तमाम पार्ट्स को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, यहाँ से ब्राउज़ करूँगा और जहाँ हमारे पास ये पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। इन पार्ट्स की मदद से हम मुकम्मल असेंबली बना लेंगे। तो 1 बाय 1 हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं। जी, एक और पार्ट रह गया जो इसके बॉटम से इसने होल्ड करना है। वो भी हम यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं।
दिस वन। ये पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इन सब को असेंबल करना है। सबसे पहले तो आप तमाम प्लेन्स जो है वो ओपन कर लें। इन सब को सिलेक्ट करके इनके प्लेन्स ऑन कर लें। तो सबसे पहला मैट जो है हमारा इस बेस का है, इसको हम मैट करेंगे सबसे पहले। और यहाँ से हम जो है, ये हमारा फ्रंट प्लेन है और इसको हमने इस फ्रंट प्लेन के साथ कोइंसिडेंट करना है। उसके बाद इस प्लेन को राइट के साथ हमने कोइंसिडेंट करना है। यहाँ से ओके कर लेना है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो मूविंग जा है, ठीक है। हम इसको सबसे पहले असेंबल करेंगे। इसी तरह से इसके जो प्लेन हैं वो भी इसकी मदद से अच्छा, यहाँ से आप इसको, क्योंकि इसने डायरेक्शन गलत पकड़ ली है, तो हमने सबसे पहले इसको रोटेट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसको असेंबल करना है। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँगा। अगर आपको इस तरह की कंडीशन आए तो आप कैंसिल कर लें और इनको थोड़ा सा यहाँ मूव करने के लिए आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा मूव कंपोनेंट और रोटेट कंपोनेंट। तो ये पार्ट है, हम इसको रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। इस पोजीशन में जब ये रोटेट हो जाएगा तो इसको असेंबल करना इजी हो जाएगा। यहाँ से ओके कर लें। अब आप इसको मैट करें। एक मैट हो गया है। उसके बाद फिर हम इसकी बॉटम सरफेस को लेंगे और इसके टॉप वाली फ्लैट सरफेस पे हम इसको कोइंसिडेंट कर लेंगे। देन आखिरी ये हमसे गलत हुआ है, लिहाजा इसको हम दोबारा से करेंगे। यहाँ से कैंसिल कर दें और इस पार्ट को आप मूव करें। एक ये तरीका है कि आप यहाँ पर उस पार्ट को फाइंड कर लें, उसके बाद इस तरह के एरो आपके सामने शुरू हो जाएंगे XYZ के। आप इनकी मदद से यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन देके और इसको जो है एक अच्छी पोजीशन पे ले आएं ताकि मैट करने में आपको मसला ना हो। तो हम इनको दोबारा से मैट करेंगे। इसके राइट को इसके फ्रंट के साथ मैट करना है और इसकी बॉटम वाली साइड को हमने सिलेक्ट करना है और इसके टॉप वाले सरफेस पे हमने इसको कोइंसिडेंट करना है और इसको हम मूव करके देखेंगे। यहाँ से ओके कर लें। अच्छा, अभी ये मैट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ से
कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितने मेट हुए हैं। तो इन दोनों को दोबारा से हम डिलीट कर लेते हैं और दोबारा से हम करेंगे ताकि हमें इसकी बैटिंग में किसी किस्म की परेशानी ना हो। यहाँ से मूव कंपोनेंट, अच्छा जी, यहाँ से इसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसको यहाँ से पकड़ के आप ऊपर की तरफ उठा लें। अब हम करेंगे मैट, इसका राइट और कोइंसिडेंट कर ले, ओके कर लें। उसके बाद ये बॉटम, इसका टॉप, ये हमने कोइंसिडेंट करना है और यहाँ से ओके करना है, देन यहाँ से ओके। अब ये पार्ट को हम मूव करेंगे तो ये मूव करेगा। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है इनके, ये ऊपर वाले छोटे पार्ट्स हैं, इनको इसके ऊपर हमने असेंबल करना है। दोबारा से मैट पे आए और इस मैट से पहले कोशिश करें कि डायरेक्शन सीधी कर ले। वैसे इसके अंदर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मैटिंग हो गई है, इसको हम कर देंगे ओके। उसके बाद इस वाली सरफेस को हमने इस वाली सरफेस के साथ कोइंसिडेंट करना है। देख लीजिएगा अच्छी तरह से कोइंसिडेंट है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर लें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कुछ अलाइन नहीं है, तो हमने ये वाली सरफेस और इस सरफेस को आपस में कोइंसिडेंट करेंगे तो ये इसके बेहतरीन अलाइन हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अब तक हमारे 3 पार्ट अच्छे तरीके से लग चुके हैं। अब बारी आती है इस छोटे पार्ट की कि हम इसको बॉटम वाली साइड पे लगाएं। इससे पहले कि आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, ठीक है, इस तरह से रोटेट करके रख लें इससे पहले कि आप इसकी मैटिंग करें। अब आप मैट करें और सबसे पहले जो है ना ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लें और इसके इस वाले प्लेन पे इसको कोइंसिडेंट कर लें। अच्छा, ये हो गया है। अब हमने इसके ये टॉप और इसका ये बॉटम आपने देखा कि ये यहाँ पर आके इसके साथ लॉक हुआ है, तो हम इसको बाद में दोबारा से इस एज को इस वाले एज के साथ कोइंसिडेंट करेंगे, तब ये जाके अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पे पहुंच चुका है। यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब हमारे पास 3 पार्ट रह गए हैं, तो अब हम इस वाले पार्ट को
मेट करेंगे। इसका ऊपर वाला सरफेस सेलेक्ट कर लें और इसके अंदर वाला सरफेस सेलेक्ट कर लें और इसको कॉन्सेंट्रिक जो है कर लीजिए। उसके बाद इस सरफेस को इस वॉल के साथ कोइंसिडेंट कर दें। अच्छा जी, ये कुछ परेशानी है, ये मेट नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ से ओके करके और यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं पहले और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। अच्छा जी, ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ये कौन सा पार्ट है। ये पार्ट हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है, लिहाजा हम इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देंगे। अब हम इसको दोबारा से मेट के लिए इंसर्ट करवाएंगे। अगर कोई पार्ट आपको इस तरह से परेशान करे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दें और नए सिरे से दोबारा से कॉल करवा लें। अब मैं इसको अपनी जगह पे लेके आ गया हूँ। आप इस तरह से इसको करीब तरीन पोजीशन पे लेके आएं ताकि आप इसको बिठाने में आपको परेशानी ना हो। अब ये पार्ट हमारा करीब तरीन आ चुका है, हम यहाँ से मेट करेंगे इसका आउटर सरफेस और इसके इनर सरफेस को। अब आपने देखा ये मूवमेंट में आ गया है और अपनी कॉन्सेंट्रिक के अंदर इसने कमांड ले ली है। ये फिट हो चुका है, यहाँ से हम ओके कर लेते हैं इसको।
और अगर आपको लगता है कि ये प्लेन आपस में मैच नहीं है तो आप इसके प्लेन ये भी कोइंसिडेंट करके ओके कर लें और यहाँ से कर दें ओके। अब हमारे पास दो पार्ट रह गए हैं। हमने इसको रोटेट किया, इसको अप किया और बिल्कुल इसके करीब लेके आ जाएंगे और अब हम इसको असेंबल करेंगे। मैट पे जाएं और इस सरफेस को लेके अंदर वाली सरफेस को आपने कोसेंट्रिक करके ओके करना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि इसके इस सरफेस को इस वाली सरफेस के साथ मैट करते हुए ओके करना है और यहाँ से कर दें ओके। साइम घनी देर लगती तव्हांखे चाबी खणी आहिनि? इस पार्ट को नीचे ले आए ताकि ये आखिर में रहे और इसको यहाँ से मूव करवा लें। उसके बाद अब इसकी मैट कर लें, मैट और इसका आउटर सरफेस और इसका इनर सरफेस। ये मैटिंग प्रॉपर नहीं हो रही इसलिए इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। यहाँ से ओके। अब आखिरी हमारे पास ऑप्शन रह गया है कि हमने इस लीड स्क्रू को थ्रेड की सेटिंग के साथ मैट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तमाम प्लेन्स फ़िलहाल बंद कर दीजिए और इसको बेहतर रहेगा कि इसका सेक्शन बना लिया जाए। इसके लिए एक दफ़ा दोबारा से हमें प्लेन ऑन करने पड़ेंगे। यहाँ से आप ले लीजिए हाफ सेक्शन और यहाँ से इसको ये प्लेन बता के ओके कर दें। उसके बाद ये प्लेन्स आप दोबारा से ऑफ कर दें और यहाँ से फ्रंट पे क्लिक कर दें। अब आपने इस लीड स्क्रू को थोड़ा सा मूव करना है और इसके बराबर में इसको लेके आना है। इस तरह से मूव करना है और ये करीब तरीन जगह पर इसको आपने फिट करना है। जब ये फिटिंग हो जाएगी तो यहाँ से अब आपने दोबारा से मैट करना है या इस मैट को दोबारा से एडिट करना है। चलें अब न्यू मैट करते हैं और मैकेनिकल मैट करते हैं। यहाँ से मैकेनिकल मैट और यहाँ से स्क्रू। अब आपने दो सरफेस सेलेक्ट करने हैं
थोड़ा सा रोटेशन दे के रखें। आप ये सिलेक्ट कर लिया गया है और इसी तरह से ये सरफेस, अब दोनों सरफेसेस सिलेक्ट हो गई है। इन दोनों पे आपने देखा मेट अलाइनमेंट हो चुकी है। यहाँ पर रिवोल्यूशन पर मिनट है, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आप 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो इस तरह से ये रिवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से ओके कर दें। और आखिरी काम ये है कि यहाँ इसको हटा दें। अब जब हम इसको मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से मैट हो चुका है। अच्छा, फाइनली चूँकि ये हमारी असेंबली पूरी अप एंड डाउन हो रही है तो इसको भी हमें फ़िक्स करना है। ये फ़िक्स करना ज़रूरी है। यहाँ से दोबारा से प्लेन हम ऑन कर लेते हैं और बॉडी के प्लेन भी ऑन होने चाहिए। अब आप यहाँ से देखें कि फ्रंट, टॉप, राइट तमाम प्लेन्स ऑन है हमारे। और इस बॉडी पे क्लिक करते हुए इसके प्लेन भी ऑन होने चाहिए। अब हम मेट करेंगे। बॉडी के प्लेन नज़र नहीं आ रहे तो इसके सरफेस के साथ इसको मेट कर दें और यहाँ से ओके करेंगे, मगर ये लेगा नहीं। आप इसको कैंसिल करें और उसकी वजह ये है कि कुछ प्लेन्स अभी भी बाकी हैं जो कि शो नहीं हुए। अब तमाम प्लेन्स शो हो चुके हैं। अब दोबारा से मैट करेंगे, इन दोनों प्लेन्स को आपस में मैट करवा दें और यहाँ से ओके, यहाँ से ओके। अब हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। प्लेन्स ऑफ कर दें और ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा लीड स्क्रू बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है।